तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास एक 4440 एम्पलीफायर आया है जो रिपेयर होने के लिए आया है। कस्टमर का कहना है कि ये बजते बजते यहाँ पर बंद हो गया, मतलब धुआं दे दिया, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद ये काम ही नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसे खोल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं मैं इसे खोलने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, क्या फॉल्ट है ये पहले चेक करें। तो सिंपली हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर हम दे देते हैं इसको वायर, और स्विच मेरा ऑन है ऑलरेडी। अब सिंपली हम एम्पलीफायर के स्विच को हम ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही है, डेड मोड में है पूरी तरह से यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता, कभी कभी फॉल्ट होता है इसमें, बॉडी में भी करंट आता है, लेकिन यहाँ पर कोई करंट सेट नहीं आ रहा, देख सकते हैं बॉडी में। तो चलिए अब हम इसे खोलने वाले, खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो पावर बटन का ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पर स्विच को हम निकाल लेते हैं। अब हम इसे खोलने वाले हैं। तो चलिए मैं इसके स्क्रू को खोल लेता हूँ यहाँ पे। टोटल स्क्रू खोल कर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब चलते चलते हमारा एम्पलीफायर धुआं दे देगी या बंद हो जाएगी, लाइट नहीं आएगी, सब प्रॉब्लम होता है। जिस प्रॉब्लम आपका हो रहा है किसी भी एम्पलीफायर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है, आप वीडियो दे दीजिए तो मैं दे दूँगा। और वैसे भी दोस्तों हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं। दोस्तों हम घर पर ही रिपेयर करते हैं, जो भी कोई भी चीज़, मतलब होम थिएटर, एम्पलीफायर, स्पीकर रिपेयर पे करना था किसी का बंदे का, तो घर पर ही रिपेयर करते। मेरा भी कोई शॉप नहीं है, मैं घर पर ही रिपेयर करता हूँ। तो मैं लास्ट में वीडियो दिखा दूँगा अगर मैं घर में हूँ या कहीं और। तो चलिए देख सकते हैं मेरा यहाँ पे खोल के रेडी हो चुका है। हम सिंपली कवर को हटा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कवर को हटा लिया है। अब हम इसमें फॉल्ट ढूंढ लेते क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो चलिए मैं इसमें देख लेता हूँ। पहले तो हम इसके वायर को देखते हैं कि इसका वायर सही है या नहीं है। तो इसे देखने के लिए हमें अंदर वाला वायर इसको देखना पड़ेगा। तो इसके वायर के लिए हम यहाँ पर पहले स्क्रू पे, इन स्क्रू को हम यहाँ पर खोलेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कहीं तार टूटा तो नहीं है, जो हमारे डीसी एसी से 12 वोल्ट आती है, जो उसका कनेक्शन हमारा छूटा तो नहीं डाइवर्ट से। तो उसको देख लेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे, क्या आगे क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, वो सब हम बता सकते हैं। कभी कभार आपका ये सिचुएशन में आपको कभी कभार ट्रांसफार्मर से भी फॉल्ट होता है, प्राइमरी वायर से भी कभी कभार फॉल्ट हो जाता है, जिससे सप्लाई नहीं आती है। सेकेंडरी वायर में कभी कभार, सेकेंडरी वायर में भी हमारा यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी लाइट नहीं आती है। तो चलिए मैंने बोर्ड को खोल लिया है, और बोर्ड को हम प्लग कर देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंडरी वायर जो ट्रांसफार्मर से आ रही है, वो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर जोड़ी हुई है, मतलब कंप्लीट जोड़ी है, देख सकते हैं। और किसी ने यहाँ पर जोड़ा हुआ है तार को, ऐसे दोनों को टिप मार के जोड़े है, वायर छोटा होने के कारण। तो इसके और दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी ने आईसी लगाई हुई, यहाँ पे आईसी चेंज की है, लेकिन इसमें जम्पर बहुत ज़्यादा दिया है। मतलब यहाँ पर आईसी उखाड़ने का तरीका नहीं पता था उसको शायद, इसलिए यहाँ पर प्रिंट को, पूरी प्रिंट को ख़राब करके यहाँ से बहुत बड़े लंबे लंबे सोल्डिंग किए हुए। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे दूसरे के काम से कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसफार्मर को मैं देख लेता हूँ कहीं वायर तो नहीं टूटी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जल चुकी है वायर, यहाँ पर जल गई है, ट्रांसफार्मर ही हमारा यहाँ पर शॉर्ट कर गया। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे ब्लैक हो गई। यहाँ पर प्राइमरी वायर, सेकेंडरी वायर सब यहाँ पर जल चुके हैं, ब्लैक पूरी, मतलब ब्लैक ही ब्लैक हो गया है, मतलब यहाँ पे पूरा डेड हो चुका है। तो इसके हम पहले चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देकर इस एम्पलीफायर को चेक करते हैं कि हमारा ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये काम कर रही है कि नहीं। तो सिंपली हम 12 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं, उस पर हम एम्पलीफायर को पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैंने बैटरी ले ली है, जो बाइक का बैटरी 12 वोल्ट का है, हम इसी से इनपुट देने वाला है इसके अंदर। तो मैं 2 वायर को पहले बैटरी में जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों फाइनली मैंने बैटरी का यहाँ पर वायर जोड़ लिया है, दोनों वायर जोड़ ली है, और यहाँ पर टच करके देखते, शॉर्ट करके देखते, तो यहाँ पर करंट आ रही है। तब सिंपली हम एम्पलीफायर में हम यहाँ पर इसका वायर जोड़ देते हैं, माइनस में माइनस जोड़ लेते हैं ब्लैक, और रेड में यहाँ पर प्लस जोड़ लेते हैं। प्लस जोड़ने के बाद हमारे एम्पलीफायर में अभी तो लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे फॉल्ट बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ गई लाइट आ गई दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर से ही प्रॉब्लम था। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ रही है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर फॉल्ट है वो सिंपली ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, स्पीकर जोड़ के इसमें के अंदर देखते हैं क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों मैं स्पीकर का यहाँ पर तार जोड़ लेता हूँ, मैं स्पीकर भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैंने जोड़ लिया है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, स्पीकर हमारा 8 इंची का है, यहाँ पे बूफर है, तो बूफर है,
और मैंने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर लिया है और इसे चेक कर लेते हैं कि काम कर रही नहीं। वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं और इसके तार को हम सही से जोड़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये काम कर रही है। जो हमारा फॉल्ट है ट्रांसफार्मर से ही फॉल्ट है। तो हम चलिए हम इस ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये एम्पलीफायर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं। इसके बैक साइड से हम इसकी जो स्क्रू दिया है उसे खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर लगाते वक्त आपका ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है 012 का ट्रांसफार्मर, उसमें आप मिस्टेक भी हो सकता है। आपका सेकेंडरी वायर प्राइमरी वायर की नज़र आएगी, तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर भी जाएगा और आपका घर में भी शॉर्टिंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी वायर में मोटे वायर दिए हुए थे, वो भी कम, इसकी वजह से शॉर्ट हो जाएगी, आपके ट्रांसफार्मर भी जाएगी और आपके घर में भी शॉर्टिंग लगने की संभावना रहती है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, देखिए कि प्राइमरी वायर सेकेंडरी वायर आपको नज़र आ जाएगी, कौन सा वायर किधर के है आप चेक कर सकते हैं। तो उसे चेक करने के लिए आप सीरीज बोर्ड का यूज कीजिएगा ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए कौन सा हमारा वायर है यहाँ पर प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट दिया हुआ है सेकेंडरी वायर में भी और वाइट दिया हुआ है प्राइमरी वायर में। तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, तो आप इसे मतलब क्या सीरीज बोर्ड में लगाइए, चेक कीजिएगा। जैसे ही हमारा सेकेंडरी वायर जुड़ेगा तो बहुत ज़्यादा रोशनी देगी, यानी ग्लो करेगी, जितना मतलब लाइट पे करती उतना। आज तक प्राइमरी वायर दीजिएगा तो उसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, तो समझ जाइए कि हमारा वो वायर प्राइमरी वायर है, इसलिए बहुत कम वोल्टेज दे रही है। तो सिंपली हम इसके ट्रांसफार्मर को हम निकाल लिए हैं और इसके वायर को हम भी निकाल लेते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं। अब हम इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए हमारा जो ट्रांसफार्मर था उसे हमने यहाँ से निकाल दिया। इस ट्रांसफार्मर को मैंने रिपेयर करता, लेकिन यहाँ पर पूरा जल चुका है, कॉइल ही जल गया है, तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर को हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और बबिन भी हमारा गल चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पूरे गल गया है। तो इसके जब हम कुछ नया ट्रांसफार्मर लगाने वाले हैं तो लेके हम आते हैं फाइनली नया ट्रांसफार्मर, जो आपको मार्केट में कम से कम 210 से लेकर 220 तक आराम से मिल जाएगी। 3 एम्पियर तक, अगर 2 एम्पियर तक लेते हैं तो आपको 200, 180, 90 तक यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर को लेके आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ट्रांसफार्मर को लिया है, न्यू ट्रांसफार्मर। तो चलिए हम इसको पहले कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा भाई कैसे कैसे जोड़ रहे हो। वीडियो ध्यान से देखते हुए तक नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों। कोई भी ज्ञान, अधूरा ज्ञान बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, तो जानते ही हैं आप। तो मैं प्राइमरी वायर का स्विच से कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी, और दूसरा जो वायर है वो मेन सप्लाई से आएगी, बोर्ड से आएगी, उसको भी यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। ये जुड़ चुके हैं, तो इसे हमें कवर करना पड़ेगा, नहीं तो किसी पेपर के ऊपर हम इसको रख देंगे, क्योंकि हम इसे सप्लाई देकर चेक करेंगे तो बॉडी अर्थ ले लेगी यहाँ पे शॉर्टिंग लगने से। तो सिंपली हमारा दूसरा जो वायर है वो सेकेंडरी है, तो सिंपली हम ट्रांसफार्मर जोड़ लेते हैं, बोर्ड से जोड़ लेते हैं कनेक्शन, बोर्ड सप्लाई में से दे देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे हम सप्लाई में देंगे, स्विच को हम पहले हम ऑफ मोड में किए हुए हैं, तो हम ऑन करके भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ऑन कर दिए हैं, हम सिंपली बोर्ड के अंदर इसे हम लगा लेते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमारा एम्पलीफायर वर्किंग कंडीशन आ चुका है। हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर एम्पलीफायर काम कर रही है, देख सकते हैं। ऑफ करने पर ये ऑफ हो जा रही है, ऑन करने पर ऑन हो जा रही है। तो हमारा एम्पलीफायर बन के रेडी हो चुका है बहुत ही कम समय में, देख सकते हैं। अब हम इसे फिटिंग कर लेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।